दोस्तों आज देखेंगे इसेस रेटिंग किस प्रकार के इसेस लिखे जाते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ठीक प्रकार से नहीं पता होता है। प्रायः देखने में आता है कि परीक्षा भवन में विद्यार्थी ठीक प्रकार से निबंध नहीं लिख पाते हैं। कुछ विद्यार्थी प्रसिद्ध लेखकों को जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं उनके निबंध रट लेते हैं और परीक्षा भवन में उन्हें उड़े लाते हैं। यही बहुत बड़ी भूल है। विद्यार्थी के हित में ही निवेदन है कि वे निबंध लिखने का प्रयास करें, अच्छे लेखकों के निबंध को पढ़ें और फिर स्वयं लिखने का निरंतर अभ्यास करते रहें। जैसे काइंड्स ऑफ ईसाइस ईसाइस तीन प्रकार के होते हैं। जो विवरणात्मक होता है नरेटिव, और वर्णनात्मक होता है डिस्क्रिप्टिव, और विवेचनात्मक होता है रिफ्लेक्टिव। जो विवरणात्मक होता है जिसे नरेटिव कहते हैं, तो इसमें क्या क्या कौन कौन सी घटनाएं आती हैं। तो इनमें इन प्रकार जैसी ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं, जैसे जिन लेखों में बीती हुई घटनाओं का काल क्रम के साथ वर्णित होता है उन्हें विवरणात्मक निबंध कहते हैं। इन्हें ऐतिहासिक घटनाओं, जैसे इतिहास की रिलेटेड जो कोई घटना है, जीवनी के रिलेटेड कोई घटना है, या यात्रा से रिलेटेड कोई घटना है, तो उनके संबंध रखने का वर्णन इसमें समावेश होता है। इसके अंतर्गत जो जैसे इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के निबंध आते हैं। जैसे जैसे आता है हिस्टोरिकल स्टोरीज और लेजेंड्स। जैसे अकबर का प्रशासन काल था, ये वो हिस्टोरिकल स्टोरीज है। जैसे रामायण की कथा हिस्टोरिकल स्टोरीज है, जो कि विवरणात्मक रूप से है, ऐतिहासिक घटना से रिलेटेड होंगे, वो नरेटिव में होंगे। जैसे ये इंसाइडेंट, जैसे त्योहार है, किसी का त्योहार है या विवाह है या मोहल्ले का झगड़ा हो, तो ये आ जाते हैं नरेटिव में, विवरणात्मक में आ जाते हैं। जैसे एन एक्सीडेंट, इसे तांग और बस की टक्कर होना। एन डिसिस्टर ऑफ नेचर, डिस्टर और नेचर के ऊपर, जैसे अग्निकांड, अग्निकांड का दृश्य है, या भूचाल है, बाढ़ का दृश्य, भूचाल या तूफान आदि प्रकार के निबंध इसमें आते हैं नरेटिव में। और देखो कौन कौन से निबंध आते हैं जो कोई निम्न प्रकार है। जैसे जे ए जनवरी 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 ओ ए और ए वे वेग वोयज। जैसे रेल की यात्रा है, मोटर की यात्रा, नाव की सैर, जहाज की यात्रा, यात्रा से रिलेटेड होंगे तो उनके लिए जेनेरी जोनेरी यात्रा। किसी की रेल की यात्रा है, मोटर की यात्रा है, तो इसमें आते हैं कौन कौन से आते हैं, तो इसमें नरेटिव में आते हैं। जैसे ए टिप आ और अवाल, नदी के किनारे की सैर, जो नदी के किनारे की सैर को ऊपर निबंध आ जाए, रिलेटेड निबंध आ जाए, तो ये तो नरेटिव में होता है। चांद की रात का दृश्य नरेटिव का है। ए विसिट टू ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे प्रदर्शनी रामलीला है, प्रदर्शनी है किसी की, या रामलीला नरेटिव है, या बाजार है, या चिड़ियाघर, अजय वगैरह, पर्वतीय स्थान, मेला, ऐतिहासिक नगर, जो ऐतिहासिक नगर भी है वो इसी नरेटिव के रिलेटेड आते हैं। जैसे बायोग्राफी, जीवनी, अगर किसी की बायोग्राफी है तो इसकी जीवनी के ऊपर, तो भी यही नरेटिव में आता है क्योंकि इतिहास से रिलेटेड है ना। महात्मा गांधी, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी लिखना हो तो नरेटिव में आता है क्योंकि यह किसी की हिस्टोरी हिस्टोरीलॉजी की है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर सैयद अहमद खां, श्रीमती इंदिरा गांधी हिस्टोरी से रिलेटेड है, इसीलिए। अरे अब वर्णनात्मक क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्टिव में कौन कौन सा, जैसे इन निबंधों में पशु पक्षियों, जैसे पशु पक्षियों, नगरों, नदियों, पर्वतों या प्राकृतिक दृश्यों, कारखानों, संस्थाओं आदि आदि स्पष्ट से ब्यौरेवार वर्णन होता है। अगर किसी पक्षियों के बारे में लिखना है निबंध, या किसी नगरों से रिलेटेड लिखना है, या किसी नदियों के रिलेटेड लिखना है, या पर्वतों से, या प्राकृतिक दृश्यों से, या कारखानों से, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पक्षियों के बारे में चर्चा करेंगे तो इसे किस में आता है, कौन से भाग में, तीन भाग होते हैं निबंध के।
एक होता है रिलेटिव, डिस्क्रिप्टिव, प्लेस्टिव होता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव में है। इनके अंतर्गत पर्याय ऐसी वस्तुओं का वर्णन होता है जो किसी देश विदेश में स्थिर हो अथवा रुका हुआ हो। इनमें एक प्रकार का शाब्दिक चित्र सा खींचना पड़ता है। इस प्रकार के लेखों की मुख्य बात यह होती है कि इनका संबंध वर्तमान काल से होता है, मतलब वर्णनात्मक होता है, जैसे पशु पक्षियों, नगरों, नदियों, पर्वतों या प्राकृतिक दृश्यों। तो ये प्रेजेंट इंटेंस के आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं। ऐसी बातें का वर्णन हो जो बात वह चुकी हो और ना मौजूद हो, मतलब ना तो हो चुकी हो, मतलब बीत चुकी हो, ना ही मौजूद में हो, तो प्रेजेंट टेंस में चल रही हो। इसीलिए इसमें वर्णनात्मक आता है, डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। ये पशु पक्षियों, नदी, नदियों की तालाब, इस तरह से लिखने के लिए आ जाए। जैसे इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मतलब वर्णनात्मक है, ये वर्णनात्मक है। डिस्क्रिप्टिव में आते हैं क्या क्या, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आते हैं, जैसे किनका किनका किस किस का निबंध लिखने के बाद जाए। जैसे हम जैसे एनिमल्स, किसी का एनिमल्स का आ जाए, या प्लांट का आ जाए, एनिमल्स का आ जाए, प्लांट का आ जाए, फ्रूट्स का आ जाए, मेटल्स या मिनरल्स का आ जाए। जैसे शेर का शेर का निबंध आ जाए ऐसे लिखने को, या चीता का आ जाए, या कुत्ता, पेड़ पौधे, कोयले, लोहा, सोना, मतलब इनमें से। जैसे और आ जाए ट्वेंस ऑफ पार्टशिप शिप्स, बिल्डिंग किसी का आ जाए, पटना, आगरा, दिल्ली, और ताजमहल, कुतुब मीनार, और बिरला मंदिर। इनमें से मतलब किसी का आ जाए तो किस में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं। जैसे मोटर, रेल, भाप का इंजन, वायुयान, कागज, रेशम आदि प्रकार के। और ये पोस्टमैन, पुलिसमैन, डॉक्टर, नर्स, कुली, दुकानदार के ऊपर इसे आ जाए तो किस में आते हैं, डिस्क्रिप्शन में आते हैं। जैसे क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फेवरेट बुक, अगर किसी फेवरेट बुक के ऊपर आ जाए तो किस प्रकार, जैसे रामायण को पे, गीता या महाभारत, टैगोर की कहानियाँ, या बाइबल, मतलब बाइबिल बाइबिल कुरान के ऊपर आ जाए। मतलब इस वो इसेस का मतलब क्या, किसी भी किसी के ऊपर रिलेटेड आ जाए तो कितने मतलब कितना कैसे लिखना चाहिए, तो सब सर्वप्रथम यही लिखा जाता है। और इसमें क्या है, मतलब मानसून या प्रकाश, ज्वालामुखी, पर्वत, सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण किसके बारे में आ जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में होता है। अब विवेचनात्मक में क्या होता है, रिलेक्टिव इन निबंध में किसी विषय के बारे में होगा, मतलब इसमें है वो रिफ्लेक्टिव में होता है किसी विषय के कारण होगा। जैसे हानि या लाभ पर विचार किया जाता है, जैसे हानि या लाभ, मतलब किसमें कितना हानि हुई या लाभ हुई, तो रिफ्लेक्टिव में यही विचार किया जाता है। यहाँ मेंटेन ने लिखा है ये निबंध। अब देखिए, ये निबंध इस प्रकार के हो सकते हैं, हैबिट्स के ऊपर, आदत को ऊपर, तो वो क्वालिटीज ऊपर, क्वालिटी के ऊपर हो सकते हैं, कितनी क्वालिटी, या फीलिंग्स के ऊपर हो सकते हैं, या कैपेसिटीज ऊपर हो सकते। कैपेसिटी मतलब कितनी उसकी क्षमता है, फीलिंग्स मतलब किस प्रकार का वो फीलिंग का, क्वालिटी मतलब कितना उसकी क्वालिटी है, या हैबिट मतलब कैसी उसकी आदत है। तो देश, व्यक्ति या समय का दुरुपयोग, देशभक्ति के ऊपर आ जाए, या इस समय का शुद्ध उपयोग के ऊपर आ जाए, या दया या घृणा आदि के बारे में आ सकते हैं। तो ये किसमें अच्छे रिफ्लेक्टिव में आ जाते हैं, रिफ्लेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे सोशल, पॉलिटिकल एंड डोमेस्टिक टॉपिक्स के ऊपर आ जाते थे, जात प्रथा, शिक्षा, परिवार नियोजन, छुआछूत, जीवन बीमा, पर्दा प्रथा, विवाह, अनमेल विवाह, नसबंदी, दहेज आदि के बारे में आ सकते हैं। तो हम कैसे, देखो हाउ टू, अब पहले ऊपर संकेत में दिया हुआ है, यद्यपि निबंध के भेद ऊपर समझा दिए गए हैं कि कौन सा निबंध निबंध तीन प्रकार के होंगे, जो सर्वप्रथम बताया जा चुका है। निबंध तीन प्रकार के होंगे, कौन कौन से होंगे, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, और रिफ्लेक्टिव। तो तीन प्रकार के निबंध आपको बता दिए गए हैं कि कौन कौन किस का भाग है, तो किस प्रकार किस निबंध में लिखा जाए। तो चलिए आज आगे देखते हैं।
निबंधों के भेद ऊपर समझा दिए गए, किंतु ये विभाग ऐसे नहीं है जो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो, अलग अलग है। एक प्रकार के निबंध में दूसरे प्रकार के निबंध की सामग्री आ सकती है। हाउ टू राइटिंग एन इसाई, अब बताया जा चुका है इसाई कैसे लिखें। परीक्षा में आपको 4 या 5 निबंधों के विषय में दिए जाते हैं, मतलब 5 से 5 आपको टॉपिक दिए जाएंगे निबंध के ऊपर। 4 से 5 आपको निबंध दिए जाएंगे, इनमें से किसी एक निबंध पर लिखना होगा, एक ही लिखना होगा। अब पहले तुम सब विषयों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और विचार करो कि तुम्हें अच्छा कौन सा निबंध लगता है। मतलब 4-5 दिए होंगे, उसमें से सबसे पहले जानना कि सबसे अच्छा सर्वप्रथम मतलब कौन सा अच्छा है, कौन से हम लिख सकते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना, फिर उसके बाद लिख सकते हो। ऐसा विचार कर एक निबंध छांट लो, जिससे छटा हुआ सिलेक्शन कर लो, बहुत आवश्यक होता है। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका में निरीक्षक से हमारा अनुभव यह है कि जल्दी में मतलब वे जल्दी से किसी एक विषय को चुन लेते हैं। मतलब क्या दिया गया, उत्तर पुस्तिका के निरीक्षक से हमारा यह अनुभव है कि वे जल्दी से एक विषय 2-4 निबंध चुन लेते हैं और थोड़ा सा लिखने के बाद यह ज्ञात होता है कि वे इस विषय में अधिक नहीं लिख सकते। अधिक इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि साइज एक तो होता नहीं, कम से कम 85-86 हमारी बुक में दिए हुए हैं, 87 साइज। अब अगर 87 एक दिन में एक साइज लिखवाएं तो 87 पे 3 महीने लग जाएंगे वैसे ही। तो वो कुछ थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहते हैं, जो कि अधिक नहीं लिखा सकते। अतः वे पृष्ठ को काट देते हैं और दूसरा निबंध लिखने लगते हैं। यही हाल उन दूसरे निबंध का होता है। इस प्रकार बहुमूल्य समय नष्ट हो जाता है। सॉरी, इसमें कुछ गलत हो, जो कि विद्यार्थी की पुस्तक ये बताया गया है। विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका में निरीक्षक से हमारा यह अनुभव है। मतलब परीक्षा पुस्तिका में यह कहना चाहते हैं कि बहुत से बच्चों को निबंध थोड़ा सा लिख लेते हैं, जो आता रहता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा लिख लेते हैं। 4 निबंध दिए होते हैं, जिसमें से उस बच्चे को 3 निबंध थोड़े थोड़े आते रहते हैं। तो बच्चा वो क्या करता है, विद्यार्थी 2 लाइन इस निबंध की लिख देता है, 2 लाइन उसी निबंध की लिख देता है, और 2-4 उस निबंध की लिख देता है और काट काट देता है कि थोड़ा इसका लिख के वो नीचे काट दिया कि दूसरा हम लिखेंगे। तो इससे हमारा समय बहुत नष्ट हो जाता है, निबंध लिखवाने लगते हैं। यही ठीक दूसरे निबंध का होता है, बहुत समय कष्ट हो जाता है। और परीक्षक परीक्षार्थी की कमजोरी पकड़ लेता है। चेतावनी, अब परीक्षा भवन विषय छोड़ने अगर परीक्षा भवन छोड़ने से पहले जल्दी मत करो और विषय छाटने के आउटलाइन बना कर निबंध लिखना आरंभ कर दो। हाउ टू फ्रेम आउटलाइन, की रूपरेखा को किस प्रकार लिखें, कैसे लिखें। कैसे बनाने का मतलब रूपरेखा के बनाने का सबसे सरल नियम यह है कि निबंध के विषय में विचार करो। निबंध के विषय में विचार करो जो कि तुम्हें दिमाग में आए। मतलब कैसे लिखो, निबंध के विषय में विचार विचार करो, मतलब सोचो कि जिस जिस प्रकार का तुम्हारे दिमाग में निबंध आता जाए और उसको मतलब हिंदी में याद करो, हिंदी में सोचो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओ। और इसमें दिया है उन्हें एक जगह लिख लो, फिर उनके विचार क्रमानुसार में रखो, जैसे लॉजिकल ऑर्डर। अब बताया गया पक्षी पशु पक्षियों का वर्ण हम किस प्रकार करते हैं। पहले उसके निबंध लिखने से मतलब किस प्रकार लिखो, आउटलाइन किस प्रकार दो। तो सबसे पहले लिखो पशु पक्षी, जैसे वर्ण पशु या पक्षी का वर्ण करना है हमें, तो उसके बारे में पहले ये जानकारी करो कि वो पाया कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, जंगली है या पालतू है। सर्वप्रथम ये लिखो। इंग्लिश में शायद लिखने का तरीका दूसरे नंबर पे आता है। वर्ण, वर्णन, कितने पैर होते हैं, वर्णन मतलब उसके बारे में जानकारी, उसकी कितनी पैर होती हैं, कितने सींग होते हैं या मतलब नहीं है। रूप कैसा है, ऊंचाई उसकी कितनी है, पंख होते हैं या नहीं, पूंछ कैसी है, आदि के बारे में उसकी जानकारी। मतलब जो जो सोच लो, फिर उसके मतलब एक हिसाब से सोच लो
फिर उसके धीरे धीरे लिखते चले जाओ। नंबर 3 पे आता है स्वभाव कैसा है, मतलब वो अकेले रहता है या झुंड में रहता है, या वो खाता क्या है, उसके विषय में कोई विशेष बात करो जिससे बंधन नकलची होता है, मतलब स्वभाव के बारे में लिखना होगा। नंबर 2-3 बातें पता होनी चाहिए, कहाँ पाया जाता है, जंगली है या पालतू, या वर्णन कर दो, कितने पैर हैं, कितने सींग है, कैसी है ऊंचाई, कितनी है पंख, कितने हैं, या पूंछ कैसी है, स्वभाव मतलब रहता कहाँ है, झुंड कैसे, खाता क्या, किसके विषय में चर्चा करता है। जैसे बंदर होता है वो नकलची होता है, इसीलिए उसके बंदर के बारे में लिख देते हैं। तो मतलब शेर आगे से डरता है, या कौवा चोर होता है, तो मतलब स्वभाव मतलब इधर की उधर की बातें मतलब उसके बारे में लिख दीजिए, जिसमें क्या लाभ। अब उसके बारे में ये बताया जाएगा कि उससे क्या लाभ है, क्या हानि है। जैसे नगर का वर्णन करो, स्थित कहाँ बसा है, मतलब अगर नगर का, तो स्थित वो बसा कहाँ है, पहले सर्वप्रथम ये लिखो वो बसा कहाँ है। दूसरे प्रसिद्ध नगर, उसमें मतलब कोई प्रसिद्ध नगर है जो जाना जाता है, तो उस पर कितनी दूरी है उसकी, और क्या उसके पास कोई नदी है, मतलब उस नगर का वर्णन करना है तो उसके पास नदी लिखो। तो आस पड़ोस की जितनी चीज़ें प्रसिद्ध होती हैं या नदी होती है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शहर की बनावट, शहर वो किस प्रकार का शहर है, नगर है तो किस प्रकार का नगर है, बाजार किस प्रकार की है, मकान किस प्रकार के वहाँ बने, सड़कें किस प्रकार की बनी है, उनके बारे में वर्णन करो। या दर्शनीय स्थान, वहाँ कौन कौन सी वस्तुएं देखने योग्य हैं, दर्शन मतलब वहाँ कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम देख सकते हैं। तो व्यापार, किसी वस्तु की मंडी, जैसे किसी वस्तु की मंडी, या उत्सव, क्या वहाँ पर कोई प्रसिद्ध मेला लगता है या नहीं, तो उसके बारे में नगर का वर्णन, मतलब नगर के बारे में उसके आस पड़ोस क्या क्या है, कहाँ बसा है, किसके पास है, किसकी मतलब मेला लगता है, किसके उसके मतलब चारों ओर की मतलब कैसे किसी प्रकार की देखने योग्य चीज़ें। अब जीवनी लिखो, किसी का जीवन के रिलेटेड लिखो निबंध। तो जन्म तिथि, सर्वप्रथम जन्म तिथि लिखो, कुल परिचय लिख दो, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ जन्म हुआ, माता पिता का नाम क्या था, परिवार कैसा था, उसका पालन पोषण और शिक्षा के बारे में लिखो। तो पालन पोषण किस प्रकार हुआ, शिक्षा कहाँ प्राप्त हुई, कैसे मिली, कितनी शिक्षा पाई है, कितनी मतलब शिक्षा की जीवन की विशेष घटना, किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुए, वो किस घटना के कारण प्रसिद्ध हुए, जीवन के सिद्धांत क्या थे उसके, और मृत्यु कब हुई, कैसे हुई, कार्य संसार में कौन कौन से कार्य किए, मतलब जीवन में उसने क्या क्या कार्य किए। अब देखो समय पाबंदी, समय की पाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो उसकी व्याख्या करो, बताओ कि मतलब हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो रिलेटेड हो। महत्व, समय की पाबंदी से क्या लाभ मिलता है, क्या क्या लाभ मिलते हैं, उस समय खोने से क्या क्या हमें आगे चल के हानि होती है, कुछ उदाहरण है। एक या दो व्यक्तियों के उदाहरण जिन्होंने अपने समय में सदुपयोग किया हो, और उनके जीवन के मतलब यह बताने का मतलब उनको उस निबंध में कुछ ऐसे व्यक्तियों की जीवनी लिखो, या कुछ ऐसे व्यक्ति की बताओ जिन्होंने अपना समय खराब ना किया हो, एक्सपेरिमेंट करते रहे और सदुपयोग हुए, मतलब प्रयोग करते रहे वो कामयाब हुए। तो मोटिवेशन भी होता है, और जो एग्जामिनर होता है वो भी सोचता है, तो नंबर सही से मिल जाते हैं। उपसंहार, इस गुण को प्राप्त करने की शिक्षा, यदि किसी महापुरुष का कथन याद हो तो उसे लिखकर निबंध समाप्त कर दो। और कोई महापुरुष ऐसा हो उसका कथन ध्यान हो कि वो क्या कह के गया था, समय के बारे में, समय उपयोग मत करो, तो उसको लिखकर समाप्त कर दो। सेम इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन। अब बताए कुछ इम्पोर्टेंट परिचय, किस प्रकार का मतलब निबंध लिखना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ो। जैसे निबंध की रूपरेखा, आउटलाइन बनाओ, एक बात पॉइंट को एक अनुच्छेद में ही लिखना चाहिए। कहने का मतलब एक वाक्य को एक ही पैराग्राफ में लिखना चाहिए, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। कोई अनुच्छेद, अगर कोई पैराग्राफ ना बहुत छोटा हो तो लिखना है, तो ना तो बड़ा होना चाहिए पैराग्राफ वाक्य, ना तो छोटा होना चाहिए, ना तो बड़ा होना चाहिए। एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से संबंधित हो, कहने का मतलब एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित हो, कोऑर्डिनेटेड हो। अब ये बता, एक वाक्य जाए कहाँ जाए, उसका जन्म कहाँ हुआ था, और उसके बाद लिख दिया उसकी मृत्यु, ऐसे लिखा उसका जन्म 1665 में हुआ था, उसकी मृत्यु 1702 में हुई गई। तो मतलब कहने का मतलब ये है, उसके पहले बारे में लिखो,
कि जन्म कहाँ हुआ, जन्म कब हुआ, जैसे इसमें बताया जाएगा, ताकि संपूर्ण निबंध में समझ प्रतीत हो सके। इस नियम का पालन न करते हुए करने से निबंध अनुमति पिटारा प्रतीत होता है। निबंध भाषा सरल, स्पष्ट और मुहावरे इडियोमेटिक हो। विद्यार्थी से, जैसे इसमें बताया जाएगा, विद्यार्थी से उनके हित में ही आग्रह किया जाता है कि वे परीक्षा भवन में बड़े वाक्य तथा कठिन भाषा का प्रयोग ना करें। उन्हें बता दिया जाता है कि कठिन भाषा का प्रयोग मत करना। जिन शब्दों में के अर्थ का प्रयोग उन्हें ज्ञात ना हो, उनका प्रयोग वे कदापि ना करें। जिन शब्दों का अर्थ ना पता हो तो वो वाले शब्द ना लिखें जिसकी स्पेलिंग आपको नहीं आती। मतलब जिस शब्द की स्पेलिंग आपको नहीं आती वो शब्द ना लिखें। परीक्षा में परीक्षक यह आशा नहीं करता है कि वे शेक्सपियर या मिल्टन की भांति लिख सकते हैं। उन्हें केवल यही आशा की जाती है कि उनके विचार सरल अंग्रेजी में शुद्ध पूर्ण व्यक्त कर सकेंगे। अब देखो, सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि परीक्षा भवन छोड़ने से पहले ध्यानपूर्वक अपने निबंध को दोबारा लें। दोहराते समय आपको बहुत सी भूल का पता लग जाएगा जो कि आप ठीक कर सकते हैं। अब क्वालिटी ऑफ गुड इसाइज, अच्छे इसाइज होने इसाइज की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। विचार को स्पष्ट करे, विचारों में उलझन ना हो। मतलब सपा सीधी बात लिखी हो, इसमें कुछ उलझन इधर उधर की ना हो। अनुच्छेद, देखो, एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से संबंधित रखना हो या सामग्री मैटर क्रमानुसार इन लॉजिकल ऑर्डर हो। अर्थात जो बात पहले आनी चाहिए वह पहले, और जो बाद में आनी चाहिए उसे बाद में लिखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखते समय अगर किसी व्यक्ति का जीवन परिचय लिखते हैं तो पहले नंबर में जन्म, उसके बाद बालकाल, फिर उसके बाद शिक्षा लिखी जाए, उसके बाद उसके कार्य, गुण, दोष तथा मृत्यु लिखी जाए। ऐसा नहीं लिख सकते जन्म पहले लिख दिया और गुण पे बाद में लिखा, तीसरे नंबर पे लिख दिया शिक्षा लिखी। गलत वलत नहीं लिखा जाएगा, जो कि सफा सफा बताया जा चुका है। निबंध में जानकारी दी जा सकती है कि जन्म, बालकाल, शिक्षा लिखी जाए और उसके बाद इसके गुणों को, दोष और मृत्यु के बारे में लिखा जाए। निबंध में सजीवता, लाइव हो, मतलब लाइफ होना चाहिए। पढ़ने वाले को पढ़ते समय निबंध रोचक जान पड़े। एक ही बार में कही गई हो, अर्थात उस बात को दोहराया न जाना चाहिए। वाक्य शुद्ध और सरल भाषा में हो। वाक्य अधिक बड़े ना हो, वाक्य थोड़े थोड़े और शुद्ध भाषा में हो। कठिन भाषा का प्रयोग ना करें। कुछ कहना है तो प्रत्यक्ष रूप से लिखो, घुमा फिरा कर नहीं लिखना चाहिए। व्याकरण तथा स्पेलिंग की गलतियाँ ना हो। मतलब आप लिखते हैं तो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग की गलतियाँ होती हैं, वो जो कि ना होनी चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग मतलब ध्यान रखना चाहिए ज़्यादातर। निबंध अच्छे लेख, गुड हैंड राइटिंग में लिखा होना चाहिए। बस बढ़िया, मतलब वेरी 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 हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग बहुत बहुत अच्छा लिखना होना चाहिए। ज़्यादा स्पेलिंग इधर उधर नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी के पथ प्रदर्शन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्रश्न पत्रों के आधार पर कुछ निबंध पूर्ण रूप से लिखे जा रहे हैं। इसमें दिखाए गए हैं कौन कौन से निबंध हैं। परीक्षा में इसी प्रकार तुम भी लिखने का प्रयत्न करो। यह पठन उतने समय संभव होगा जब तुम इन निबंधों को ध्यान पढ़ कर पुस्तिका में अंत में दिए हुए इस फॉर प्रैक्टिस को स्वयं लिख कर अभ्यास करोगे। यदि अभ्यास ना किया तो निबंध लिखना कठिन हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा पहला दिन स्कूल के लिए। तो सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन दो और फिर दूसरे नंबर पे बताया था डिस्क्रिप्शन और फिर एक कंक्लूजन। तो अब ये दिया गया है, मेरा पहला दिन स्कूल के लिए। लास्ट ईयर आई वाज द स्टूडेंट इन जनता हाई स्कूल विसरण। बताया जा रहा है पहले वर्ष मतलब पिछली वर्ष में जनता हाई स्कूल सेकेंड ईयर स्कूल में कक्षा पढ़ता था, जहाँ वो विसरण में है। तो हाय दोस्तों, आप लोगों को निबंध किस प्रकार का लगा?
तो मतलब इसके बारे में बताया जा चुका है किस प्रकार निबंध लिखना चाहिए, किस प्रकार शायरी लिखनी चाहिए, जो कि बच्चे बहुत से छात्र गलती कर देते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नरेटिव का होना चाहिए तो नरेटिव पहले नंबर में लिख देना चाहिए, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद नरेटिव लिखा जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन का है तो डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन के बाद लिखा जाएगा। अरे रिफ्लेक्टिव का है तो इंट्रोडक्शन के बाद रिफ्लेक्शन दिया जाएगा। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।